नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। आप जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं एक बार, और मैं आपको कोसली की जो एक्चुअल सिचुएशन है वो बताने वाला हूं कि किस प्रकार से यहां हर दिन जो घटनाएं हैं वो हो रही हैं। क्योंकि अब कुछ दिन से देखने में आ रहा है कि कोसली जो है वो अपराध की तरफ बढ़ती जा रही है। अगर हम कहें कि अपराध की जो राजधानी है वो बनती हुई कोसली जा रही है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक जो वारदात हैं वो हो रही हैं। तो अभी भी हम कोसली के अंदर मौजूद हैं, और कोसली के अंदर ही मार्केट के अंदर अगर बात करें तो यहाँ हम मौजूद हैं। कल ही एक वारदात और हुई है। आप जल्दी से जितने भी लोग हैं वो साथ में जुड़ जाए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते रहें लगातार, ताकि सभी लोगों तक जो हम बात आप लोगों को बताना चाहते हैं वो पहुंच जाए। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो जो वारदात यहां पे लगातार हो रही हैं उनके बारे में भी आपको पता लगे, ताकि आप लोग जो सेफली हैं चीज़ों को उनको हैंडल कर पाएँ कि किस प्रकार की जो वारदात है वो लगातार यहाँ पे हो रही हैं। तो मैं आपको उन वारदात के बारे में बता देता हूँ। कल की पहले अगर मैं घटना की बात करूँ तो कल यहीं पे जहाँ पे हम मौजूद हैं ये वही घटना स्थल है, और मेरे पीछे की साइड जो आप स्वामी रेस्टोरेंट एवं जूस कॉर्नर देख रहे हैं, इस जूस कॉर्नर के और रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं उनके साथ में कल जो वारदात है वो हुई है, और लाला राम जी उनका नाम है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे शाम के समय पे इसी टाइम के बाद में जब यहाँ पे दुकान बढ़ाने का जब समय हुआ तो उस समय पे यहाँ पे वो अपनी जो नकदी वगैरह है उसको उन्होंने निकाला। तो उस नकदी के बाद में जब वो यहाँ से निकलने लगे तो यहीं पे ही इसी चौक पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दूसरी तरफ भी आप अगर मैं अपने सर्विस कहूँ को आपको दिखाने की कोशिश करें, यहाँ पे ये जो यहाँ की जो सिचुएशन है मेन, यहाँ पे वो बंदा यहाँ पे मौजूद थे। 3-4 बंदों के बारे में बताया जा रहा है कि वो यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने वारदात को अंजाम दिया है। उनके सर पे बाकायदा लाठी डंडों से मारा गया है, और उनके सर में जो गहरी चोटें हैं वो आई हैं। मैं आपको उनकी जो तस्वीर है वो दिखाना चाहूँगा, तो उस तस्वीर को आप देख पाएंगे। ये उनकी जो तस्वीर है वो ये है, मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ उनकी। ये उनकी तस्वीर है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि उनके जो हालात हैं वो क्या हुए होंगे। अब इस तस्वीर को मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप समझ सकें कि क्या उनके साथ हुआ है। इनके साथ में जो है वो मारपीट हुई है। लाला राम जी हैं जो कि स्वामी रेस्टोरेंट के कोसली के अंदर मालिक हैं, वो ये हैं, और इनके साथ यहीं पे इसी जगह पे कल वारदात हुई है। इनसे नकदी जो 50,000 है वो छीनी गई है, और उसके बाद अगर हम बात करें इनके पास एक मोबाइल था वो इनका छीना गया, और इनकी सोने की चेन भी छीन ली गई है। तो इनसे और इनके सर के ऊपर जो पट्टी बंधी हुई देख रहे होंगे, तो ये इनका जो हाल है वो बना दिया गया है बाकायदा। आज के दिन इनकी जो हालत है वो थोड़ी सी गंभीर है, तो अब इनसे हम बात भी नहीं कर पा रहे हैं। इतनी हालात इनके अभी फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो इनके हालात इतने नाजुक हैं। तो अब अगर हम कोसली की बात करें तो कोसली अब लगातार धीरे धीरे अपराध की तरफ बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले की बात है, यहीं अगर मैं बात करूं तो पीछे की साइड यही बस स्टैंड कोसली का, और इसके थोड़ी पीछे की साइड गोलियां चली थी जिसके अंदर की 2 युवक मारे गए थे। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ही कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो कोसली के अंदर ही एक और जो कपड़ा व्यापारी हैं उनके साथ में जो लूटपाट है वो वारदात सामने आई थी, और उनसे भी पैसे मांगे गए थे। बाकायदा उनको किडनैप कर लिया गया था, और उसके बाद उन्होंने जब पुलिस की मदद ली तो जो चीज़ें हैं वो भी निकल करके सामने आई, लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। और अब अगर मैं कल की बात करूं तो कल भी यहाँ पे ऐसी ही एक सिचुएशन बनी कि जिसके अंदर उनको लाठी डंडों से पीटा गया व्यापारी को, और उनसे 50,000 रुपये छीने गए। बाकायदा उनकी सोने की चेन छीनी गई और उनका मोबाइल भी छीन लिया गया। लेकिन अब कोसली के अंदर जो अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें तो वो कानून व्यवस्था क्या कमज़ोर हो चुकी है, या फिर क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है, क्यों चीज़ें संभल नहीं पा रही हैं, या किस प्रकार से कानून अपना काम कर रहा है, या शासन प्रशासन जो है वो अपने काम में कहीं ना कहीं कम पड़ता जा रहा है, या फिर कोसली में कुछ ऐसा होना शुरू हो गया कि आज के दिन अगर हम वारदात की बात करें तो किस प्रकार से जो वारदात हैं वो लगातार एक के बाद एक हो रही हैं। तो उनको देखते हुए तो यही लगता है कि जो कोसली है वो अपराध की तरफ बढ़ती जा रही है, अपराध की राजधानी बनने की तरफ लगातार बढ़ रही है। तो उन्हीं चीज़ों को हम बार बार देख पा रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जिस प्रकार से जो सारी घटनाएं सामने आई हैं। तो अब कोसली के अंदर इस समय के बाद में कह पाना कि कोई सेफ है नहीं है,
तो वो चीज़ें बहुत मुश्किल हो चुकी। तो आप लोग जो कोसली मार्केट से अपने घरों में जाते हैं, जो यहाँ पे दुकानदारी करते हैं या और अपने काम से कोसली के अंदर आते हैं, तो वो अपना ध्यान जरूर रखें कि किस समय पे आपके साथ कोई वारदात ना हो जाए। तो उसके लिए आप पहले से तैयार रहें, क्योंकि वारदात होना यहाँ पे शुरू हो चुकी है। तो बार बार से जो प्रशासन है उसको इन चीज़ों को देखना चाहिए और यहाँ पे पुलिस की जो व्यवस्था है वो ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी जो वारदातें हैं वो लगातार अगर होती रहेंगी तो यहाँ के जो लोग हैं उनका जीना यहाँ पे मुहाल नहीं हो पाएगा। तो वो सभी चीज़ें किस प्रकार से हो रही हैं उनको देखते हुए कह पाना बहुत मुश्किल है कि यहाँ के जो लोग हैं वो शांति प्रिय अपना जो जीवन है वो बिता पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं साफ जो ये रोड है ये चलता हुआ रोड है। और इस रोड की अगर मैं बात करूँ, इस चलते हुए रोड के ऊपर भी अगर इस समय पे वारदात हो सकती है, तो फिर अगर कोई सुनसान रोड होगा तो वहां पे क्या होगा जब इस तरीके की हरकतें यहाँ पे होती रहती हैं। कुछ दिन पहले के कपड़ा व्यापारी की बात मैं आपको बता रहा था, और अभी एक रेस्टोरेंट के मालिक के साथ ऐसा हुआ है, और कुछ दिन पहले एक और बताया गया था कि उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तो लगातार जो वारदात हैं, वो जो सिलसिले हैं वो लगातार बने हुए हैं, एक के बाद एक निकल करके सामने आ रहे हैं। और पुलिस प्रशासन के हाथ में ऐसा कुछ लग नहीं रहा, बल्कि जो बताया जा रहा है वो तो यही बताया जा रहा है कि पुलिस उन पे कार्रवाई जरूर कर रही है, लेकिन जो वारदात हैं वो रुकेंगी कैसे। अब यहाँ से भी जो आपराधिक तत्व हैं वो सामने निकल करके बार बार आ रहे हैं, और अपराधियों के अंदर कानून के नाम का शायद ही खौफ बचा हो। जिस तरीके से जो घटनाएं हैं वो तमाम अब तक हो रही हैं, या फिर आने वाले समय को हम कैसे देखते हैं, अगर ऐसी घटनाएं लगातार होती रही तो कोसली के अंदर अपने आप को सेफ फील कैसे और कौन कर पाएगा, ये कह पाना बहुत ही मुश्किल इस समय पे हो रहा है। क्योंकि वारदातों की अगर हम बात करें तो एक के बाद एक मैं बार बार आपको बता रहा हूँ किस तरीके से वारदात हो रही है। और अब पूरा कोसली जो स्टेशन है जहाँ पे हम मौजूद हैं, ये यहाँ की पूरी मार्केट है। अब धीरे धीरे जो मार्केट है वो बंद होना शुरू हो चुकी है, और इसी समय की वो कल की घटना है। तो अब कल की घटना को किस तरीके से आप लोग देखते हैं, आप लोगों को क्या लगता है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं कि कोसली के अंदर ऐसा क्या बदलाव आया है, ऐसा क्या चेंज आपको लग रहा है कि जिससे जो वारदात है वो लगातार बढ़ गई है। क्योंकि पिछले कुछ समय पे कुछ समय की अगर हम बात करें तो वहां से कुछ शांति प्रिय माहौल जरूर लग रहा था, लेकिन अब तो जो वारदात हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। तो उनको वारदातों को देखते हुए ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि कोसली के जो लोग हैं, या इन दुकानदारों की मैं बात करूं जो कि अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ पे आते हैं और लगातार यहाँ पे इतने सालों से लोग काम कर रहे हैं, तो इनकी जिंदगी का जो सवाल है इनकी जान पे बनाता है। अगर मैं कल ही रेस्टोरेंट के मालिक की बात करूं तो उनके ऊपर जिस तरीके से सर पे वार किया गया था, तो सर पे वार करने के बाद में उनकी वहाँ पे डेथ भी हो सकती थी, क्योंकि इतनी गंभीर चोटें उनको आई हैं। अभी मैं जो रेस्टोरेंट के कुछ और लोग हैं उनसे मैं बात करने की कोशिश कर रहा था, तो वो हमें बता रहे थे कि यहाँ पे उनको डंडों से पीटा गया था, और जो वर्कर यहाँ पे काम करते हैं उन्होंने जो उनके परिजन हैं उनको बताया कि यहाँ पे उनको पीटा गया है और इस तरीके से। तो वो रोते हुए सभी चीज़ें हैं वो बता रहे थे उस समय पर। उसके बाद में जब उनके परिजनों ने डॉक्टर के पास उनको भेजा, तो डॉक्टर ने भी अब जो हालात थे उनके बड़े गंभीर बताए हैं कि उनके हालात बड़े गंभीर, और सर में जो चोट है वो काफ़ी ज़्यादा आई हुई है, ये डॉक्टर्स का भी कहना था। लेकिन कोसली के अंदर जो लगातार ये वारदात हो रही हैं, अब इनको देखते हुए आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्या कोसली के अंदर क्या बदलाव आना चाहिए, या क्या कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि सेफ एरिया माना जाता था, अब ये भी अगर हमें क्रिमिनल स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या ऐसा आपको लग रहा है कि पहले अगर हम बात करें तो गुड़गांव या वैसे जो क्षेत्र थे उनको माना जाता था कि वहाँ पे जो वारदात हैं वो लगातार होती रहती हैं, तो वहाँ पे ऐसी वारदातें मिलती थी। लेकिन अब कोसली के अंदर जो कि एक शांतिप्रिय एरिया था, यहाँ भी उसी तरीके की वारदात हो रही हैं। तो शासन प्रशासन को अब जाग जाना चाहिए कि लगातार ऐसी जो वारदात हैं वो ना हो, और जो यहाँ के लोग हैं, जो बाशिंदे हैं, वो अपने आप को सेफ महसूस कर सकें। ये सबसे बड़ी बात होगी यहाँ पे कोसली वासियों के लिए। लेकिन अगर अब के बाद भी प्रशासन इन सभी चीज़ों को नहीं समझ पाता है, या फिर जो सिक्योरिटी है वो नहीं बढ़ पाती है, तो आने वाला समय कितना गंभीर हो सकता है ये तो आप सभी समझ भी सकते हैं। और सोचने वाला विषय सभी के लिए है कि रात होते ही यहाँ पे जो वारदात हैं वो लगातार शुरू हो जाती हैं, तो ये तो बहुत गंभीर विषय बन चुका है अब
कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी किसी को गोली मार दी जाती है। तो ये सभी जो चीज़ें लगातार हो रही हैं, तो प्रशासन को यहाँ पे जो पुलिस की तैनाती है वो बढ़ा देनी चाहिए। और अगर मैं बात करूँ कि जो राहगीर हैं उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है, या फिर यहाँ के दुकानदार हैं उनके साथ में लगातार जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उनको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इन पे सुझाव आप भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बताएं। लेकिन घटना बहुत बड़ी है, ऐसी घटनाएं बार बार ना हो, ऐसी कोशिश शासन और प्रशासन दोनों की होनी चाहिए, ताकि आगे भविष्य में ऐसी जो घटनाएं हैं वो ना हो। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ कि वो जो सामने आप रेस्टोरेंट देख रहे हैं, इसके जो मालिक थे कल जिनके साथ में वो घटना हुई थी। तो अब हम अगर बात कर रहे हैं उन सभी चीज़ों की, तो वो रेस्टोरेंट वहाँ पे सामने आपको नजर आएगा। तो वहाँ इस रेस्टोरेंट के जो मालिक थे उनके साथ में कल यहाँ पे घटना हुई है, जिसमें नकदी भी छीनी गई, चेन भी छीनी गई सोने की, और साथ में उनका जो मोबाइल है वो भी उनसे छीन लिया गया था। तो इन घटनाओं को रोकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब ये कैसे घटनाएं कब तक रुक पाती हैं, या फिर पुलिस प्रशासन क्या इन पे कार्रवाई करता है, उन सभी चीज़ों को देखना होगा। उसके बाद ही सभी चीज़ें निकल करके सामने आएंगे। अभी पुलिस की तरफ से बयान जरूर जारी किया गया कि जल्दी उन लोगों को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन कब तक उनको पकड़ा जाता है और क्या क्या उनके खिलाफ जो धाराएं हैं वो लगाई जाती हैं, या फिर क्या उनको सजा मुकर्रर होती है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कोसली अब लगातार अपराध की राजधानी बनता जा रहा है, तो इस ओर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।